आलस्य की वजह से सुनहरा अवसर भी हाथ से निकल सकता है। जल्दी से जल्दी इस बुरी आदत को छोड़ देना चाहिए। एक आलसी व्यक्ति को 2 दिनों के लिए मिल गया पारस पत्थर, लेकिन वह उससे कोई लाभ नहीं ले सका। आलस्य एक ऐसी बुरी आदत है जिसकी वजह से अच्छे अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। इस बुराई को जल्दी से जल्दी छोड़ देने में ही भलाई होती है। आलस्य की वजह से नुकसान कैसे हो सकता है, इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। जानिए ये कथा। लोक कथा के अनुसार पुराने समय में किसी आश्रम में गुरु अपने एक शिष्य के साथ रहते थे। गुरु बहुत विद्वान थे। आसपास के लोग उनके प्रवचन सुनने आते थे। उनका शिष्य बहुत आलसी था। इस वजह से गुरु को शिष्य के भविष्य को लेकर चिंता रहती थी। शिष्य की शिक्षा पूरी होने वाली थी, लेकिन वह अभी तक समय का मूल्य नहीं समझ सका था। वह किसी भी काम को टालते रहता था। गुरु ने सोचा कि शिष्य को समय का महत्व नहीं समझाया तो इसका जीवन बर्बाद हो सकता है। एक दिन गुरु ने आलसी शिष्य को एक पत्थर देते हुए कहा कि यह पारस पत्थर है। इससे तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही दिन है। इससे तुम्हारा भविष्य सुधर सकता है। मैं दूसरे गांव जा रहा हूं, 2 दिन बाद आश्रम लौट आऊंगा। तब मैं तुमसे ये पत्थर मैं वापस ले लूंगा। इस पत्थर से तुम लोहे की जिस चीज से स्पर्श करोगे वह सोने की हो जाएगी। चमत्कारी पत्थर देकर संत आश्रम से निकल गए। आलसी शिष्य बहुत खुश था। उसने सोचा कि मैं इस पत्थर से इतना सोना बना लूंगा कि मेरा पूरा जीवन ऐश और आराम से व्यतीत हो जाएगा। उसने विचार किया कि अभी तो मेरे पास 2 दिन है, 1 दिन आराम कर लेता हूं, अगले दिन सोना बना लूंगा। ये सोचकर वह सो गया। पूरा दिन और पूरी रात सोने के बाद जब वह उठा तो उसने योजना बनाई कि आज बहुत सारा लोहा लेकर आना है और उसे सोना बनाना है। आश्रम से बाहर जाने से पहले वह खाना खाने बैठ गया। पेट भर खाना खाया तो उसे नींद आने लगी। अब वह सोचने लगा कि कुछ देर सो लेता हूं। सोना बनाने का काम तो छोटा है, शाम को कर लूंगा। लेटते ही उसे नींद आ गई। वह गहरी नींद में था। उसे मालूम भी चला और सूर्यास्त हो गया। दिन खत्म होते ही गुरु आश्रम में लौट आए। गुरु ने शिष्य से वह पत्थर वापस ले लिया। अब शिष्य को इस बात एहसास हो गया कि आलस्य की वजह से उसने सुनहरा अवसर खो दिया है। शिष्य ने गुरु के सामने संकल्प लिया कि अब से वह कभी भी समय को बर्बाद नहीं करेगा और आलस्य को त्याग देगा। इसके बाद शिष्य का जीवन बदल चुका था। वह मेहनत करने लगा था और जल्दी ही उसने अपनी मेहनत से धन कमाना भी शुरू कर दिया। आलसी चिड़िया और किसान की कहानी। आलस का क्या परिणाम होता है। अचानक से एक चिड़िया ने किसान का रास्ता रोकते हुए एक अनुरोध किया। उसने किसान से कहा कि पंख तो मेरे पास भी है, लेकिन मुझे कीड़ों की तलाश में बहुत दूर दूर भटकना पड़ता है। आप मेरे पंख लेकर उसके बदले में मुझे अपने कीड़े दे दो। दोस्तों, आज हम ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिससे आपको आसान प्रतीत होने वाले रास्तों से होने वाले नुकसान के बारे में पता चलेगा। कभी कभी हम आसानी के चक्कर में ऐसा रास्ते पर चल पड़ते हैं जिससे आगे चलकर हम पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ता है। पुराने समय की बात है। एक जंगल में एक मीठे सुर में गाने वाली एक चिड़िया रहती थी। वह अपने मधुर गाने से पूरे जंगल में प्रसिद्ध थी। एक दिन जंगल के समीप से एक किसान कीड़ों भरा संदूक लेकर जा रहा था। चिड़िया ने उस किसान को रोककर पूछा, आप कहां जा रहे हैं और आपके संदूक में क्या है? किसान ने चिड़िया से कहा कि इस संदूक में कीड़े हैं और मैं इसे लेकर बाजार जा रहा हूं। वहां पर इसके बदले पंख खरीदूंगा। चिड़िया को जवाब देकर किसान आगे बढ़ने लगा। अचानक से चिड़िया ने किसान का रास्ता रोकते हुए एक अनुरोध किया। उसने किसान से कहा कि पंख तो मेरे पास भी है, लेकिन मुझे कीड़ों की तलाश में बहुत दूर दूर भटकना पड़ता है। आप मेरे पंख लेकर उसके बदले में मुझे अपने कीड़े दे दो। इससे मुझे कीड़ों की तलाश में बाहर और आपको बाजार नहीं जाना पड़ेगा। किसान ने चिड़िया की बात मानकर उसे कीड़े दे दिए और बदले में चिड़िया ने अपना एक पंख तोड़कर उसे दे दिया। उस दिन के बाद से यह सिलसिला लगातार चलता रहा और एक दिन ऐसा आया कि चिड़िया के पास देने के लिए एक भी पंख नहीं बचा।
अब वह इस लायक भी नहीं रह गई कि उड़कर कीड़े भी तलाश कर सके। पंख देने के बाद उसकी कुरूपता बहुत बढ़ गई और वह बहुत ही भद्दी दिखने लगी थी। बिना पंख के किसान भी उसे कीड़े देना बंद कर चुका था। बिना भोजन के वह धीरे धीरे एकदम से कमजोर हो गई, जिसकी वजह से अब वह अच्छा गाना भी नहीं गा सकती थी। जंगल में सभी उसे नापसंद करने लगे। जल्द ही वह भी दिन आ गया जब कमजोरी और भूखमरी की वजह से वह मर गई। दोस्तों, इस कहानी की सारी बातें हम सब की जिंदगी पर भी लागू होती हैं। कभी कभी हम आसानी के चक्कर में ऐसा रास्ते पर चल पड़ते हैं कि आगे चलकर हम पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ता है। आसानी के चक्कर में चिड़िया को अपने जिंदगी से हाथ धोना पड़ गया। इसीलिए कहा जाता है कि जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है जो आपको तुरंत सफल बना सके। बिना लालच में पड़े हमको कड़ी मेहनत से सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहिए।